क्या आपको भी भूलने की समस्या हो रही है? क्या आप कोई चीज़ लेने जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्या लेने गए थे और फिर वापस पीछे पलटकर देखना पड़ता है कि आखिर लेना क्या था? क्या आपको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर आपको अपना दिमाग तेज़ करना है? तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिमाग तेज करने के 10 पुरानी टेक्निक्स बता रही हूँ। इन्हें अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में और अपने दिमाग को शार्प बनाइए, क्योंकि जो पुरानी टेक्निक्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। नई टेक्निक्स तो हम बनाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नई हमारे पास आती ही है, लेकिन जो पुरानी है वो पूरी तरीके से यूज़ की हुई है। इसलिए जब हम उन्हें अपनाएंगे तो हम भी अपना दिमाग तेज कर पाएंगे। त्राटक: मोमबत्ती को घूरने से आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद मिलती है। आप एक मोमबत्ती जलाइए और उसे अच्छे तरीके से देखते रहिए। जब आप उसे देखते रहेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, और जब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो दिमाग अपने आप ही तेज होगा। संगीत सुनना: गाना सुनने से दिमाग पर जोर पड़ता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। जब हम कोई भी गाना गाते हैं तो हम उसके बोल को याद करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि आगे से आगे इसके बोल क्या होंगे, तो एक तरह से ये फोकस पर ध्यान जाता है कि किस तरीके से इसके आगे क्या वर्ड होगा। जब हम पूरा जोर लगाते हैं हमारे दिमाग पर तो दिमाग अपने आप ही तेज होता रहता है। कैलकुलेशन कीजिए: मैथ कैलकुलेशन हल करने से दिमाग पर जोर पड़ता है, जिससे सोचने की शक्ति बढ़ती है। जब हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो पूरी तरीके से हम उस कैलकुलेशन में ही होते हैं। हम सोचते हैं कि 2 + 2 क्या होता है, और अगर हमें नहीं आता है तो हम उसे सॉल्व भी करके देखेंगे। इसलिए 2 + 2 हमेशा 4 होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि 79 + 78 कितने होते हैं, तो आप 2 मिनट के लिए सोचेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और जब आप मैथ्स के कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। मुद्राएं: एक रिसर्च के अनुसार आंख और हाथ के इशारे से सोचने की शक्ति बढ़ने के साथ साथ भावनाओं को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। इसलिए मुद्राओं को बनाते रहिए और अपने दिमाग को तेज करते रहिए। मेडिटेशन: ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, शायद बच्चे भी जानते हैं कि मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। मेडिटेशन हमारे दिमाग को कितना पावरफुल कर सकता है, और मेडिटेशन से ही हमें सब चीज़ें जल्दी से जल्दी याद हो सकती हैं और हर चीज़ को हम अच्छे से याद रख सकते हैं। मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी मेडिटेशन एक प्रभावी तरीका है। ये फोकस बढ़ाने और मानसिक स्पष्टता को सुधार सकता है। योगासन करने से दिमागी शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, और हमें हमारी ज़िंदगी में योग को अपनाना ही चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर भी पूरी तरीके से सही रहता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से दिमागी कार्यक्षमता बढ़ती है और स्ट्रेस भी कम होता है। कुछ नहीं करना है, गहरी सांस लेनी है और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना है और अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। रीडिंग: नियमित रूप से रीडिंग करने से दिमागी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। दोस्तों, रीडिंग हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसे बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कभी भी हम दिन में एक पेज भी नहीं पढ़ते हैं। आजकल आपके पास में फेसबुक है, कोई भी लेख हो तो उसमें पढ़िए। कहीं पर भी, किसी भी सोशल मीडिया पर आपके पास में कोई भी लेख हो तो उसे पढ़िए, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग से हमारा दिमाग बहुत ही तेज चलने लगता है। खेल: माइंड गेम्स, शतरंज या पजल्स खेलना प्रॉब्लम सुलझाने की क्षमता में सुधार करता है। आप पेपर में जो सुडोकू वगैरह आते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर वो ऊपर से नीचे भरने वाले जो कॉलम होते हैं वो भी भर सकते हैं, जिससे कि आपका दिमाग और ज़्यादा तेज होगा। लोगों से मिलने और बातचीत करने से सोचने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। दोस्तों, जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम उनके भी सोचने का तरीका हमें पता चलता है। हम उनकी भी सोचने की जो तरीके हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं, उसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और हमारे दिमाग को हम तेज़ बना सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो कि आप भी जानते होंगे, लेकिन आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए
और अपने आप को बहुत ही दिमागी रूप से सक्षम बनाइए। और अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो उन्हें भी ये सब करने के लिए ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 के 10 तरीके अपनाएं, कोई भी 2 तरीके, कोई भी 5 तरीके। अपने बच्चों को भी कहिए कि वो ये चीज़ें करें, जिससे कि उनका भी दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ हो जाए। छोटी सी चीज़ें हैं, क्या आप अपने बच्चों को मोमबत्ती को देखने के लिए नहीं कह सकते हैं, या आप बैठकर ये काम नहीं कर सकते हैं? तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, बच्चों को भी करवाइए, जिससे कि उनका दिमाग तेज़ हो। और ज़रूर बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।